हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, जिसमें से मारवाड़ी और मेवाड़ी बोलियों का हम अध्ययन कर चुके थे। अब कर रहे हैं यानी ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी का प्राचीन नाम जयपुरी, जयपुरी और झाड़शाही के नाम से भी जानी जाती है। यानी किस नाम से? जयपुरी, 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 जयपुर, झाड़शाही। इसका साहित्यिक रूप यानी पिंगल माना जाता है, यानी ढूंढाड़ी भाषा का पिंगल माना जाता है, जबकि मारवाड़ी का डिंगल माना जाता है। इसका प्राचीनतम उल्लेख यानी 8 देशर गुजरी नामक ग्रंथ में 18वीं शताब्दी में हुआ था। जयपुरी, जयपुरी और झाड़शाही इसका प्राचीनतम ढूंढाड़ी भाषा का माना जाता है। साहित्यिक रूप क्या मानते हैं? इसका साहित्यिक रूप मानते हैं यानी पिंगल। प्राचीनतम उल्लेख 8 देशरी गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। इसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी 8 गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? 8 गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, जनसंख्या की किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली ढूंढाड़ी बोली है। किसकी? राजस्थान की सबसे बड़ी बोली यानी जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली ढूंढाड़ी बोली मानी जाती है। कौन सी बोली मानी जाती है? यानी ढूंढाड़ी बोली मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी यानी जनसंख्या की दृष्टि से मानी जाती है। 1961 की जनगणना के अनुसार ढूंढाड़ी के वक्ताओं की संख्या 15,91,827 हो गई थी। कितनी है? 15,91,827 ढूंढाड़ी वक्ताओं की संख्या हो गई थी। ढूंढाड़ी में हिंदी के मिश्रण को यानी ढूंढाड़ी एवं हिंदी के मिश्रण को किसको कहते हैं? ढूंढाड़ी एवं हिंदी के मिश्रण को सदुकड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सदुकड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सदुकड़ी कहा जाता है। यानी ढूंढाड़ी और हिंदी के मिक्सिंग को ढूंढाड़ी और हिंदी के मिक्सिंग को सदुकड़ी बोली कहा जाता है, जिसमें दादू दयाल के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। ढूंढाड़ी का प्रमुख क्षेत्र आता है जयपुर, आमेर, जमारामगढ़। जयपुर, आमेर, जमारामगढ़, दौसा टोंक, किशनगढ़, अजमेर। यानी जयपुर, आमेर, जमारामगढ़, दौसा टोंक, किशनगढ़, अजमेर इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। और ढूंढाड़ी में साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी है? दादू दयाल जी एवं उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी में मिलती है। किसकी मिलती है? दादू दयाल जी और उनके शिष्यों की रचनाएं यानी साहित्यिक रूप में मिलती है। कौन सी मिलती है? साहित्यिक रूप में रचनाएं मिलती है। दादू दयाल जी और उनके शिष्यों की रचनाएं यानी इसमें मिलती है। दादू दयाल जी की रचनाएं कौन कौन सी है जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है? एक तो दादू वाणी, दादू दयाल राव दोहा, काया बेली। कौन सी है? काया बेली। यानी दादू दयाल जी की रचनाएं सदुकड़ी में लिखी गई और ढूंढाड़ी में लिखी गई। काया बेली, दादू दयाल राव दोहा, दादू वाणी। रजब जी की रचनाएं कौन सी है दोस्तों? रजब वाणी। कौन सी है? रजब वाणी, सर्वंगी और अंगभदु, ये किसकी रचनाएं हैं? रजब जी वाणी, सर्वंगी और अंगभदु ये दादू दयाल जी के शिष्य रजब जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? सर्वंगी, अंगबधू और रजबवाणी।
उसके बाद आती है सुंदर दास जी की रचनाएं। कौन सी है? सुंदर दास जी की रचनाएं। सुंदर दास जी की रचनाएं सुंदर सागर, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथवाली और ज्ञान समुद्र। यानी सुंदर दास की रचनाएं कौन कौन सी है? सुंदर सागर, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली और ज्ञान समुद्र। ये सुंदर दास जी की रचनाएं हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ, इसकी ट्रिक आती है। राजा ने चोर को टोका कि नागर किशन अजमेर में है। राजा ने चोर को टोका कि नागर किशन अजमेर में है। ये ढूंढाड़ियों की उपबोली मानी जाती है। यानी ट्रिक कौन सी है? राजा ने चोर को टोका और नागर किशन अजमेर में है। यानी राजा से राजावाटी, राजा से राजावाटी, चोर से चोरावाटी, तो से तोरावाटी, का से कठोड़ी, नागर से नागौरी। यानी नागर किशन अजमेर में है। किशन से किशनगढ़ी, अजमेर से अजमेरी और है से हाड़ौती। यानी राजावाटी, चौरासी, तोरावाटी, काथोड़ी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेर और हाड़ौती। ये किसकी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ है? राजा ने चोर को टोका, नागर किशन अजमेर में है। उसी प्रकार तोरावाटी हमारे जयपुर के उत्तर में बोली जाती है, जबकि जयपुर के पूर्व में राजावाटी बोली जाती है। जयपुर के उत्तर में तोरावाटी और दक्षिण में कठोड़ी और पूर्व में राजावाटी, पश्चिम और दक्षिण में चौरासी भाषा बोली जाती है। यानी जयपुर के कहाँ पे? जयपुर के उत्तर में तोरावाटी, पूर्व में राजावाटी, दक्षिण में कठेड़ी और दक्षिण पूर्व में दक्षिण पश्चिम में चौरासी। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम में चौरासी भाषा बोली जाती है। उत्तर में तोरावाटी, पूर्व में राजावाटी और दक्षिण में कथड़ी और दक्षिणी पश्चिम में चौरासी भाषा बोली जाती है। राजावाटी पूर्वी जयपुर एवं दौसा के कुछ भागों में राजावाटी बोली जाती है। पूर्वी जयपुर और दौसा के कुछ भागों में राजावाटी भाषा बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? पूर्वी जयपुर और दौसा के कुछ भागों में राजावाटी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? राजावाटी बोली जाती है। उसके बाद आता है चौरासी। ये दक्षिणी पश्चिमी जयपुर में और टोंक में कुछ भागों में बोली जाती है। कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी जयपुर में और टोंक के कुछ भागों में राजावाटी बोली जाती है। उसके बाद आता है तोरावाटी। तोरावाटी यानी कांताली नदी की अपवा क्षेत्र। कौन सी? कांताली नदी के अपवा क्षेत्र में तोरावाटी भाषा बोली जाती है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को तोरावाटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कांताली की अपवा, कांतवाली नदी होती है उसके अपवा क्षेत्र में बोली जाती है। मुख्यतः उत्तरी जयपुर में तोरावाटी बोली जाती है। सीकर, झुंझुनू यानी उत्तरी जयपुर, मुख्यतः उत्तरी जयपुर में तोरावाटी बोली जाती है। उत्तरी जयपुर में तोरावाटी सीकर में बोली जाती है, झुंझुनू में बोली जाती है। सीकर, झुंझुनू उत्तरी जयपुर और तोरावाटी में बोली जाती है। जबकि नीम का थाना और सवाई माधोपुर, श्री माधोपुर में भी तोरावाटी बोली जाती है। उत्तरी जयपुर, पूर्वी जयपुर में राजावाटी,
और दक्षिणी पश्चिमी जयपुर और टोंक के कुछ भागों में यानी 84 तोरावाटी कांताली के अपवा क्षेत्र यानी तोरावाटी में एक बोली जाती है। कांताली नदी के अपवा क्षेत्र में कांताली नदी उत्तरी जयपुर और सीकर झुंझुनू में बोली जाती है। और नीम का थाना और श्री माधोपुर में भी तोरावाटी बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती हैं? तोरावाटी बोली जाती है। उत्तरी जयपुर सीकर झुंझुनू में बोली जाती है। नीम का थाना श्री माध कथोड़ी ये दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। यानी कथोड़ी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। नागरचोल ये सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। सवाई माधोपुर और टोंक में नागरचोल बोली जाती है। यानी कथोड़ी दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। नागरचोल सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। किशनगढ़ में बोली जाती है। जबकि अजमेरी क्षेत्र में बोली जाती है। अजमेर में बोली जाती है। जबकि हाड़ौती कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। हाड़ौती भाषा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। बूंदी के महाराव राम सिंह हाड़ा के द्वारा दरबारी विद्वान सूर्यमल मिश्रण ने प्रमुख रचनाएं लिखी है। कौन सी भाषा में? हाड़ौती भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी है? बूंदी के महारावल राम सिंह हाड़ा के द्वारा उनके दरबारी कवि सूर्य मिश्रण के द्वारा हाड़ौती रचनाएं की गई। हाड़ौती भाषा में क्या की गई है? रचना की गई है। अजमेरी भाषा अजमेर में किशनगढ़ नागरचोल सवाई माधोपुर टोंक और कोथड़ी यानी दक्षिणी जयपुर तोरावाटी उत्तर पूर्वी कांताली नदी के परपवा क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी सीकर और झुंझुनू के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। नीम का थाना अलवर और श्री माधोपुर में बोली जाती है। सूर्यमल की मिश्रण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सूर्यमल की प्रमुख रचनाएं सूर्यमल की प्रमुख रचनाएं सूर्यमल यानी बूंदी के राज सूर्य यानी राम सिंह के हाड़ा के दरबारी कवि थे। इसके द्वारा इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? वंशवास्कर यानी वंशवास्कर सूर्यमल मिश्रण की। इसमें बूंदी राज्य का आध्यात्मक इतिहास लिखा गया है। किसका लिखा गया है? बूंदी राज्य का आध्यात्मक इतिहास लिखा गया है। कौन से में? वंशवास्कर में। कौन से में? वंशवास्कर में। इसे मुरादिन दत्तक पुत्र का द्वारा पूरा लिखा गया था। किसके द्वारा? मुरादिन दत्तक पुत्र था। किसका? सूर्यमल मिश्रण का। इसके द्वारा पूरा लिखा गया था। दूसरी रचना आती है वीर सतसई। कौन सी आती है? वीर सतसई। तीसरी रचना आती है धातु रूपावली। चौथी रचना आती है सती राशो। पांचवी रचना आती है बलवंत विलास यानी वंशवास्कर। इसमें बूंदी राज्य का आध्यात्मिक इतिहास है। इसे मुरादिन दत्तक पुत्र के द्वारा लिखा गया था। वीर सतसई, धातु रूपावली, सतसई राशो, बलवंत विलास, रामजर जाट। कौन सी? रामजर जाट। छंदयुक्त यानी छंदमयुक्त कौन सी है? सूर्यमल की यानी रचनाएं वंशवास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, सती रासो, बलवंत विलास, रामर जाट, छंदमयुक्त ये लिखी गई थी। वर्तनी की दृष्टि से हाड़ौती को सबसे कठिन बोली मानी जाती है। यानी वर्तनी की दृष्टि से
वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली किसे मानी जाती है? हाड़ौती को मानी जाती है। यानी किसकी दृष्टि से? वर्तनी की दृष्टि से। वर्तनी की दृष्टि से हाड़ौती को सबसे कठिन बोली मानी जाती है। 1961 की जनगणना के अनुसार हाड़ौती के वक्ताओं की संख्या 5,61,034। 5,61,034 किसकी? हाड़ौती वक्ताओं की संख्या। हाड़ौती का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग 1875 में केलांग ने अपनी व्याकरण में किया था। किसमें किया था? केलांग ने अपनी व्याकरण में किया था। किसने किया था? केलांग ने 1875 में हाड़ौती का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग केलांग ने अपनी व्याकरण में किया गया था। उसके बाद आती है वागड़ी। कौन सी भाषा आती है? वागड़ी। वागड़ी भाषा बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी बागड़ क्षेत्र में। कहाँ पे बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी भाषा बोली जाती है मेरे भाई। वागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। इस पर गुजराती का प्रभाव दिखाई देखने को मिलता है। वागड़ी भाषा पर गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका प्रभाव? गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। संत माऊजी की उपदेशों का संकलन यानी चोपड़ा। संत माऊजी की उपदेशों का संकलन किसमें था? चोपड़ा में था, जो नामक चोपड़ा नामक ग्रंथ में है, जो वागड़ी भाषा में लिखा गया है। संत माऊजी का उपदेशों का संकलन यानी चोपड़ा नामक ग्रंथ में है, जो वागड़ी भाषा में है। कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में है। जिस जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने वागड़ी को भीली बोली भी कहा है। यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा वागड़ी को भीली बोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीली बोली भी कहा जाता है। यानी भीली बोली भी कहा जाता है। उसके बाद आती है मेवाती। मेवाती अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इस पे ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सा? ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। मेवाती को पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी यानी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु कहा जाता है। यानी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का मध्य सेतु किसे कहते हैं? मेवाती भाषा को कहा जाता है। मेवाती को पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी मध्य सेतु कहा जाता है। प्रमुख उदाहरण चरणदास जी और उनके शिष्यों की रचनाएं मेवाती भाषाओं में लिखित है। दयाबाई की 2 रचनाएं थी शिष्याओं की रचनाएं। चरणदास जी की 2 शिष्याएं कौन सी? दयाबाई जी और सहजो बाई। दयाबाई जी यानी दयाबोध और विनय मल्लिका मध्य सेतु भी कहा जाता है। चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी, एक तो दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई की रचना दयाबोध और विनय मल्लिका थी, जबकि सहजोबाई की सहज प्रकाश और शापार निर्णय। यानी दयाबाई की दयाबोध विनय मल्लिका, सहजोबाई की सहज प्रकाश और शापार निर्णय, ये दयाबाई की प्रमुख रचनाएं थी। सहजोबाई और उसकी। लालदास जी की उपदेशों का संकलन लालदास जी री चेतावनी में किया गया था। किसने किया गया था? लालदास जी के उपदेशों का संकलन लालदास जी के उपदेशों का संकलन यानी लालदास जी चेतावनी जी में किया गया था। किसमें किया? लालदास जी चेतावनियों में किया गया था, जो मेवाती भाषाओं में है। कौन सी भाषाओं में है? मेवाती भाषाओं में स्थित है। कौन सी भाषाओं में? मेवाती भाषाओं की
स्थित मानी जाती है। कौन सी? लालदाजी चेतावनी। लालदाजी चेतावनी की भाषा कौन सी है? मेवाती भाषाओं में संकलन है। कौन सी भाषाओं में? मेवाती भाषाओं में संकलन माना जाता है। अहिरवाटी और हीरवाटी और राठी। अहिरवाटी और हीरवाटी। अब पढ़ेंगे अहिरवाटी। अहिरवाटी और हीरवाटी और राठी, ये आमी यानी आबिर जाति के निवासी वाले क्षेत्रों में राठ क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया? यानी आबिर जाति के निवास वाले क्षेत्रों को, जो आबिर जाति है उसके निवास वाले क्षेत्रों को राठ कहा गया है। इसमें बोली जाने वाली बोली को राठी कहलाई है। क्या कहलाई है? राठी कहलाई गई है। राठ क्षेत्र में बोली जाने वाले क्षेत्र को राठ कहा गया है। क्या कहा गया? राठ कहा गया है। यानी आबिर जाति के क्षेत्र में बोली जाने वाले क्षेत्र को राठ कहते हैं और इस क्षेत्र में बोली गई जाने वाली भाषा को यानी बोली को राठी कहलाती है। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी जयपुर के कोटपूतली क्षेत्र। अहिरवाटी प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अहिरवाटी। इसका उत्तरी जयपुर का कोटपूतली यानी उत्तरी जयपुर का कोटपूतली और अलवर का मुंडावर बहरोड यानी उत्तरी जयपुर, कोटपूतली, अलवर और मुंडावर बहरोड, यह अहिरवाटी का राठ क्षेत्र माना जाता है। अहिरवाटी पर हरियाणी और बांगरू व मेवाती का प्रभाव दिखाई देखने को मिलता है। अहिरवाटी पर हरियाणी, मेवाती और बांगरी का प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अली बख्श ख्याल। अहिरवाटी में अली बख्शी ख्याल प्रभाव यानी अहिरवाटी पे मेवाती, हरियाणी और बांगरू का प्रभाव देखने को मिलता है। अहिरवाटी में रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख रचनाएं अली बख्शी ख्याल, जोधराज की रचना कौन सी है? हमीर राशो। शंकरराव का रचना है यानी भीम विलास काव्य। कौन सी है? भीम विलास काव्य। हमीर यानी अली बख्शी ख्याल, जोधराव जी का हमीर राशो, शंकरराव विलास यानी भीम विलास काव्य। और अहिरवाटी की 2000 यानी 1961 की जनगणना के अनुसार वक्ताओं की संख्या 44,08,945 इनकी वो क्या है? वक्ताओं की संख्या मानी जाती है। उसके बाद आती है मालवी। मालवी भाषा आपके बोली जाएगी यानी झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा में बोली जाती है। इसे मीठी व कर्णप्रिय बोली भी कहा जाता है। मीठी व कर्णप्रिय बोली किसे कहते हैं? मालवी भाषा को माना जाता है। किसे माना जाता है? मालवी भाषा को माना जाता है, जिसमें चंद्रशकी और नटनागर की रचनाएं मालवी में हैं। चंद्रशकी और नटनागर की रचनाएं मालवी में हैं, यानी इसे मीठी व कर्ण बोली भी मानी जाती है। झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा में बोली जाती है। मालवी भाषा कहाँ बोली जाती है? झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा में मालवी भाषा बोली जाती है। इसे मीठी व कर्णप्रिय बोली भी कहा जाता है। चंद्रशकी और नटनागर की रचनाएं कौन सी भाषा में हैं? मालवी भाषा में हैं। कौन सी भाषा में है? मालवी भाषा में है। चंद्रशकी और नटनागर की रचनाएं कौन सी भाषा में है? मालवी में है। मालवी पर सर्वाधिक प्रभाव मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का दिखाई दिया जाता है। मारवाड़ी पर यानी मालवी पर प्रभाव सर्वाधिक मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। किस पे दिखाई देता है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव।
मालवी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त गुजराती और मराठी का भी प्रभाव दिखाई देता है। गुजराती और मराठी यानी किसका? गुजराती और मराठी का प्रभाव इस पे दिखाई देता है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का। मालवे की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? शोरानी पाराहू, शोरानी पाराहू। मारवाड़ी की उपबोलियाँ, मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है? शोरानी पाराहू। कौन सी है ट्रिक है इसका? ट्रिक कौन सा है दोस्तों? शोरानी पाराहू उपबोली यानी किसकी? मालवे की। झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा में बोली जाती है। मीठी और कर्णप्रिय बोली है राजस्थान की। सोसी, सोतड़वाड़ी, सोतवाड़ी। शो से क्या है? सोतवाड़ी, सोतवाड़ी। राशि, रागड़ी। अब रागड़ी भाषा मालवी प्लस मारवाड़ी का मिश्रण कहा जाता है। मारवाड़ी और मालवी, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण किसे कहते हैं? रागड़ी को कहा जाता है। नीकी यानी निमाणी और निमाड़ी, इसी दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। नीमड़ी और निमाणी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। निमाणी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। ट्रिक है शोरानी पाराहू। पाको यानी पाटवी, पाटवी। रे का मतलब होता है रतलामी। ऊ का मतलब होता है उमटवाटी। कौन सा है? उमटवाटी। कौन सी है? उमटवाटी। और अब अंतिम बोली आती है जागृति, जगरोती। इसकी अंतिम बोली है जगरोती। ये करौली की बोली मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? करौली की बोली जगरोती मानी जाती है। इस प्रकार ये यानी राजस्थानी बोलियों का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अधिक से अधिक शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की सूचनाएं मिल सके। नमस्कार।